हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए होने वाला है। आज एक चीज़ हम मेन फोकस करते हैं दोस्तों। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 9% के आसपास इंक्रीज़ हुआ है। इसका मेन रीज़न है जो मार्केट में फॉल आया है 1% से अबव सारे इंडिसेस में 1.15, 1.16 और 1.13 के आसपास जो भी फॉल आया है 278 पॉइंट 800 900 के आसपास इसमें और 7 साढ़े 700 पॉइंट बैंक निफ्टी में जो फॉल आया है उसके कारण इंडिया विक्स काफ़ी स्पाइक करें हैं, जो प्रीमियम भी काफ़ी स्पाइक करें हैं। तो आज की हम ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा हमारी साइड से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अपना आज के इंटरडे। आज की जो हमने इंटरडे शॉर्ट किया था 23,950 को जो हमने शॉर्ट किया दोस्तों, उसको हमने 2000 के आसपास में सिंगल लॉट था सिर्फ 2000 के आसपास में लॉस में कट किया। उसके बाद हमने 23,900 को पुट को शॉर्ट किया था। उसके बाद उसको हमने 75 15,800 ₹1590 के आसपास शॉर्ट किया। तो हमारा इसमें इंटरडे में लॉस था ₹440 के आसपास, ऑलमोस्ट चार्ज लगा के ₹600 के आसपास का हमारा लॉस था। लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली है इसमें, मैं आपको बताता हूँ इसमें गामा ब्लास्ट कैसे आया दोस्तों। 1 सेकंड, आप यहाँ देखोगे हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था ये, इस टाइम पे हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था इसको। तो अगेन ये प्रीमियम ऑलमोस्ट ₹2 के आसपास, ₹3 के आसपास भी गया और ₹3 से मैं इसको 15 मिनट में कर देता हूँ, 5 मिनट में कर देता हूँ चेंज। अ, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे? हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था ऑलमोस्ट 39-38 के आसपास। तो ये नीचे गया 20 के आसपास आया, फिर ये 55 के आसपास पहुँचा, उसके बाद फिर डाउन आई है। आप देखोगे हम ₹3 के आसपास, ₹3 से आसपास इसने 75 का हाई लगाया है। अगर हम इसको यहाँ भी एग्जिट ना करते, हम सोचते ₹3 भी हम आ जाए, तो उसके कारण जो गामा इम्पैक्ट आता है दोस्तों लास्ट में 3 बजे के आसपास, जो स्पाइक मारता है मार्केट, उस कारण वो ₹3 कमाने के चक्कर में आपको ₹75 देने पड़ते हैं। हो सकता है 75 पे भी ना रुकता है, अगर और स्पाइक नीचे की तरफ आ जाता, हो सकता है 150 के आसपास भी पहुँच सकता है दोस्तों ये। तो इस कारण कहते हैं आपकी जो स्टॉप लॉस आपके में एंट्री होनी चाहिए। हमने यहाँ पे जो सेल किया था, हमने स्टॉप लॉस डाले थे उसके 40 में सेल किया था हमने, तो हमने 60 के आसपास स्टॉप लॉस डाला था उसका। उसके बाद हम 70 तक भी कर दिया था, लास्ट में हमने 80 कर दिया था उसका लास्ट में। चलो जब हमें यहाँ पे लग रहा था कि कुछ ये स्पाइक डाउन साइड जा सकता है, तो ये इसके कारण बच के रहिए दोस्तों, जो हमारा इंटरडे का लॉस था। हमने एक पोजीशन अपनी, जो कल की पोजीशन थी हमारी 23,900, आज ही पोजीशन मेंटेन किया है। आयरन कोंडोर में सबसे मेन प्रॉब्लम होती है दोस्तों, आयरन कोंडोर की जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है कि आपने कोई आयरन पोजीशन अपनी क्रिएट की, वो एक एक ही दिन में आपकी सारी पोजीशन लॉस में कन्वर्ट हो जाए, या वो स्पाइक आ जाए 1% के आसपास, उसमें आपका जो इंडिया विक्स है वो भी इंक्रीज़ हो जाए, वो आपके खिलाफ होता है दोस्तों, अगेंस्ट होता है इंडिया विक्स आपके ऑप्शन सेलर के, जो इंक्रीज़ करता है तो। तो वहाँ से सीधा स्पाइक आया, मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। ये हमने 57 के आसपास सेल किया था। 23,900 था मेरे पास और 24,300 था। 24,300 को जो मैं सेल था, अभी ये बाय लाइक आ गया है, इसकी भी कहानी बताता हूँ मैं आपको। 57 और 60 के आसपास मैंने सेल किया था ये। ये जब 30 के आसपास आ गया था, ये 213 पहुँच गया दोस्तों। आज के आज में 213 पहुँच गया, तो हमने इसको एग्ज़िट करके हमने 2400 को शॉर्ट किया दोबारा फिर 69 की 69 में। अभी 61 चल रहा है दोस्तों। तो इसमें गौर करने वाली बात है, अगर आपको 20,000 का लॉस हो रहा है, तो ₹12,000 आपके हेज में ही बच रहे हैं दोस्तों। इधर वाली साइड से आपके ₹12,000 आपका हेज में बच रहे हैं, और यहाँ पे हेज में आपके ₹1,300 सिर्फ जा रहे थे। यहाँ पे 1,300 जा रहे थे आपके हेज में, और आपको ₹12,000 हेज में मिल रहे हैं। तो ये मेन मेन फंडा है दोस्तों आपको हेजिंग का। क्योंकि यहाँ पे जो जितना पुट इंक्रीज़ किया ना, एक तो इंडिया विक्स इंक्रीज़ हुआ है, इंडिया विक्स इंक्रीज़ होने से प्रीमियम हाई हो जाते हैं। प्रीमियम हाई हुए तो जो स्पाइक पुट में आया वो कॉल में इरोड नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपायरी भी अगले वीक की एक्सपायरी है। ये लास्ट जून की एक्सपायरी है दोस्तों, क्योंकि एक तो टाइम है एक्सपायरी में, और जो प्रीमियम डिके होता है वो इस हिसाब से डिके होता है, ऐसे अ, ऐसे डिके होता है प्रीमियम, ये शार्पली और ऐसे ही। ये एक्सपायरी वाले दिन होता है, ये बिफोर एक्सपायरी जो स्टार्टिंग डे होते हैं धीरे-धीरे इरोड होते-होते लास्ट में एक्सपायरी वाले दिन पूरा इरोड हो जाता है। तो वहाँ पे गामा मूव भी काफ़ी शार्प आते हैं। तो अभी इसमें लॉस चल रहा है, ₹4300 का इसमें अभी हमारे पास लॉस चल रहा है दोस्तों। और अब आपको मैं सेंसेक्स की बात बताता हूँ। सेंसेक्स में क्या है, ये अंडरलाइन एक्सपायरी है, मतलब ये 2 जुलाई की एक्सपायरी है, ये अब जून की एक्सपायरी लास्ट। इसमें हमने लास्ट में क्या किया, हमने 40 क्वांटिटी 76,500 का स्ट्रैडल स्ट्रैडल तो हमने बाय किया है,
और यहाँ पे 76,500 का स्ट्रैडल हमने शॉर्ट किया दोस्तों। मतलब इस एक्सपायरी का शॉर्ट किया है हमने, जो सेम एक्सपायरी चल रही है, और नेक्स्ट एक्सपायरी का हमने बाय किया है दोस्तों। हमने एक कैलेंडर बनाया है इसका, कैलेंडर स्प्रेड बनाया है, लेट्स सी क्या होता है इसमें। तो हमने इसको शॉर्ट किया और इसको हमने बाय किया है। लेकिन मॉर्निंग में सुबह हमने इसमें 3600 के आसपास हमने बुक किया था इसमें। जो कल की वीडियो में आपने पता होगा कि मैंने इससे 3000 के आसपास का टारगेट लिया था उसमें, वो हमें अचीव हो गया था 3500 के आसपास हमारे आयरन कॉन्डोर में। यहाँ पे आप देखोगे जो हमारे पास आयरन कॉन्डोर था 78,000 का, और 76,500 का जो हमारे पास आयरन कॉन्डोर था, उसमें हमने 3600 के आसपास बुक कर लिया था। तो भी इसमें ऑलमोस्ट 2700 2800 के आसपास चल रहा है। टोटल पीएनएल हमारा 1900 के आसपास है। इसमें हमने 3700 रुपये के आसपास वही भी बुक कर लिया है, और हमने यहाँ से 2000 के आसपास ये भी बुक किया था यहाँ पे। आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे, एक 1 सेकंड। क्योंकि हमने शिफ्ट किया है ना, 24,300 था हमारा, 24,300 के बाद हमने 24,100 पे शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे आसपास हमने 3000 रुपये यहाँ पे भी बुक किए अपने, और 3000 के आसपास हमने वहाँ पे बुक किया। तो 6000 रुपये के आसपास हमने बुक कर लिया है, और 1800 के आसपास लॉस चल रहा है हमारा, 1800 2000 के आसपास। तो 8000 के आसपास हमारा नेगेटिव है, और 6000 रुपये हमने इसमें बुक कर लिया है। तो कल की बात कर लेते हैं, एक बार गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं, उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा। निफ्टी ने ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे क्लोज दिया है, तो उसके कारण 840-30 के आसपास। तो अगर यहीं पे निफ्टी रहता है, गिफ्ट निफ्टी अगर थोड़ा सा और क्लाइम करता है, तो हो सकता है हमें साइड वेज टू गैप अप देखने को मिल जाए। लेट्स सी। और गिफ्ट निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी का मेजर एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। निफ्टी ने ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे क्लोजिंग दिया 824 के आसपास क्लोजिंग दिया है। निफ्टी का ये रेजिस्टेंस है 23,920 के आसपास, जहाँ से मार्केट ने फॉल किया, अगेन रीटेस्ट करके मार्केट ने फिर फॉल दिया। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें 24,000 के एक रेजिस्टेंस है हमारा, 24,040 तक। अगर इसको 24,040 को कवर करता है, फिर 24,100 की तरफ हम बढ़ जाएंगे दोस्तों। हो सकता है हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिल जाए। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो हो सकता है हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिल जाए। और इस रेंज में खुलता है ये, इस रेंज में खुलता है तो हमारा फिर मेक और ब्रेक ये होगा 23,780 के आसपास। इसको ब्रेक कर देता है फिर 23,680 के पास आसपास जा सकता है, और डाउन भी जा सकता है ये। तो बेस्ट पॉसिबल तो ये कि यहाँ पे खुल जाए ये, और धीरे धीरे क्लाइम करे, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम में इसको ब्रेक नहीं करेगा, हो सकता है यहाँ पे रिटेस्ट ले, उसके बाद दोबारा ब्रेक करते फिर 24,000 के राउंड लेवल में फिर हमें अपना थीटा डी के धीरे धीरे अपना मिलता रहेगा दोस्तों। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी लेवल 57,000 एक मेजर रोल प्ले कर सकता है, मेक और ब्रेक। अगर इसके ऊपर रहता है तो फिर 57,200 को ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर 57,460 की तरफ मार्केट जा सकता है। 57,000 को ब्रेक करता है तो फिर 56,850 की तरफ मार्केट जा सकता है दोस्तों। सेंसेक्स की पोजीशन है हमारे पास 76,500 की पोजीशन है सेंसेक्स की हमारे पास 76,500 की, कॉल और पुट हमारे पास दोनों है, और ये हमने एग्जिट कर दी थी। 76,500 का हमारे पास स्ट्रैडल है दोस्तों, एक 76,500 का हमारे पास एक स्ट्रैडल है। ये हमारे पास एक कैलेंडर की तरह काम करेगा। अगर सेंसेक्स यहाँ पे ओपन होता है, इस रेंज में ओपन होता है सेंसेक्स, और यहाँ पे 76,500 को ब्रेक करता है, और यहाँ पे होल्ड करने के बाद ब्रेक करता है, तो 76,800 200-300 पॉइंट का मूव हमें इजीली मिल सकता है। डाउन साइड के लिए अपना लेवल 76,000 का मेन है। अगर इसको भी ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर 75,600 की तरफ मार्केट जा सकता है। तो अपनी पोजीशन की बात जैसे हम कर रहे थे, हमने 6,000 के आसपास आप बुक किया है। अभी हमारा 8,000 के आसपास पेंडिंग है। तो वो भी 2,000 के आसपास जो हमारा, तो हमने 6,000 बुक करे तो 8,000 हमें सुबह 8,085 के आसपास दिखेगा। जैसे ही हमारा ज़ीरो हो जाएगा ये, जैसे ही हमारा लॉस ज़ीरो हो जाएगा, तो हम 3,000 के प्रॉफिट में आ चुके होंगे। तो अच्छा, तो हम इसको एग्ज़िट कर देंगे दोस्तों। तो एक बार हम एनालाइज़ पे करते हैं बात। आप देखोगे हमारे पास कल की जो पोजीशन थी सुबह मॉर्निंग में हमने बनाई थी, तो 12 हमारा 9,000 का प्रॉफिट था, और 16,000 का लॉस था। क्योंकि जो हमारी पोजीशन थी वो 24,300 और 23,900 के आसपास थी। 24,300 को हमने शिफ्ट करके 24,100 के आसपास लेके आए हैं कॉल साइड को। तो उसमें जो अपने प्रॉफिट गेन किया था, वहाँ से हमने कम किया है। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट अभी 12,000 का रह गया, और मैक्सिमम लॉस 13-14,000 का रह गया। तो 1:1 के आसपास हमने बना लिया है दोस्तों इसको। डाउन साइड में पूरा ब्रेक इवन पे खड़ी है मार्केट अभी। अप साइड में 1.5% के आसपास है हमारे पास। लेट्स से अगर अप साइड खुलता है तो हम इसको एज़ इट इज़ छोड़ेंगे अगर सेंटर तक। अगर डाउन साइड जाने लगता है तो मार्केट हो सकता है हम इसको फिर जो 24,100 है वो 23,900 पे ना शिफ्ट कर दें, हम एक आयरन फ्लाई ना बना दें। पहले आयरन कोंडोर ऐसा था हमारा, आयरन कोंडोर एक हमारी रेंज बड़ी थी, उसके बाद हमने थोड़ी सी रेंज छोटी करी है अपनी।
उसके बाद अगर ये यहाँ से नीचे ब्रेक करता है तो हो सकता है हम एक स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर दें इसको। और कैलेंडर की बात करें तो हमारे पास एक कैलेंडर है, इसमें लॉस 26-27 हज़ार का और मैक्सिमम लॉस 21 हज़ार का है। प्रॉफिट 27 हज़ार, मैक्सिमम लॉस 21 हज़ार के आसपास, डाउन साइड के लिए 0.7 और अप साइड के लिए 1.7% के आसपास है। लेट्स सी क्या होता है इसमें, कल मैं आपको शो कर दूँगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको, लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं पार्ट टाइम करता हूँ दोस्तों ये, लेकिन आज हमने थोड़ा टाइम था तो हमने ये शॉर्ट किया था। लेकिन आप घामा मुँह से बच के रहिए, हेजिंग के साथ कीजिए अपनी ट्रेडिंग और स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा सिंगल साइड कर रहे तो। लेकिन ये एक बार को 3000 के आसपास भी लॉस गया था। तो बच के रहिए दोस्तों, 2 दिन एक्सपायरी से एग्ज़िट हो जाइए, 1 दिन पहले एक्सपायरी से एग्ज़िट हो जाइए और कैपिटल अपनी प्रोटेक्ट करके रखिए और ऑप्शन सेलिंग करते रहिए हेजिंग के साथ, कम कैपिटल से 1, 2, 3 लॉट से जितना आपको सूटेबल लगे। और आपको ऐसी वीडियो चाहिए, तो जैसे मैं करता हूँ, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।